बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा ये चैनल पाकिस्तानियत पे मुश्तमिल है। इस चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़ व मोहब्बत से रहना चाहिए सबको। उसकी वजह यह है कि हमेशा इत्तफ़ाक़ में बरकत है। बचपन से हम ये सबक सुनते आए हैं और उसकी वजह यह है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से नहीं रहेंगे, तो जाहिर बात है दुश्मन इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। अब जैसा कि कराची में ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सिंधी और पठानों के बीच में, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजूहात नहीं होंगी, लेकिन बज़ाहिर एक लड़का जाता है रात के टाइम होटल पे, वहाँ उसका वेटर के साथ किसी बात पे झगड़ा होता है। वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते दो ग्रुपों का झगड़ा बन जाता है। उसी मारपीट में वो लड़का जिसका नाम बिलाल काका बताया गया, वो मारा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारी सियासी जमातें हैं या जो कौम परस्त जमातें हैं, सारा दिन फ्री बैठ बैठ कर उनको और कोई काम होता नहीं, तो कोई भी चीज़ होती है तो उसको सुबाइयत पर, कौमियत पर या जुबान पर ले जाते हैं। 1971 में भी इसी तरह की छोटी छोटी जमातों के लड़ाई झगड़ों को बढ़ा बढ़ा कर इतना बढ़ा दिया गया कि वो एक मुल्क की सतह का मसला बन गया। माफ कीजिएगा, मेरे लिए ये चीज बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान को हमेशा बाहर से कम लेकिन अंदर से ज्यादा नुकसान पहुंचे। जिस बंदे को देखें पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे वो बाहर से चाहे वो अंदर से। हमारे यहाँ जो ये सुबाइयत और कौमियत का मंजन बेचा जाता है, इसके नुकसानात पहले भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हुए और अब भी हो रहे। अब खुदा खुदा करके कराची में कोई थोड़ा अमन बहाल हुआ था और ये फिर से लोग उस अमन को तबाह करना चाहते हैं। वजह कुछ भी हो सकती, मैं आज वजह पे बात नहीं करूंगा, इस पर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस सारी लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो कौम परस्त जमातों के कारकुन है, वो कोई भी हो सकता है। जो बंदा अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, आज ये वीडियो सिर्फ उसके लिए मैं बना रहा हूं। उन लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप दिल से खुद को पाकिस्तानी समझते हैं और पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, तो बराए मेहरबानी इस दो ग्रोह की या दो लोगों की लड़ाई को कौमी सतह पर न लेके। पाकिस्तान में हमेशा से हर बंदा अपने सूबे का नाम, अपनी जुबान का नाम, अपनी बिरादरी और अपनी कौम के नाम के साथ जिंदा है। यहां आप किसी के सामने पाकिस्तान को गाली दे, वो बंदा नहीं बोलेगा, लेकिन यहां किसी के सामने उसकी जात, बिरादरी, कौम को गाली दे दे, आप फौरन कत्ल हो जाएंगे। ये बहादुरी नहीं, ये बेहिस्सी है। इसी वजह से हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि अब इस मुल्क के ऊपर कोई बंदा जुल्म करे, कोई बंदा इस अवाम पे जुल्म करे, कोई बंदा इस मुल्क को बदनाम करे, हम कभी भी नहीं बोलते। मैं हमेशा से लोगों को कह के थक गया हूं कि अपने हक के लिए उठें, लेकिन उससे पहले आप साबित करें कि आप पाकिस्तानी। जब आप साबित नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तानी, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता इस मुल्क से अपना हक मांगने का। पाकिस्तान के लिए मैं ये नहीं कहता आपने कौन सी जंगें लड़ी, मैं ये नहीं कहता कि आपने पाकिस्तान के लिए कौन सी कुर्बानियां दी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कम से कम आपके पास जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स जो आप यूज करते हैं, उसमें आप पाकिस्तानियत फैलाएं। यह पाकिस्तान का सबसे पहला हक है। आप पाकिस्तानी हैं, आप लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत सिखाएं। लोगों को यह ना बताएं, आजकल सोशल मीडिया और जो मेन मीडिया है उसकी सारी खबरें पूरी दुनिया में जाती। जब से कराची बना है, जब से कराची पाकिस्तान का हिस्सा बना है, तब से वहां कोई ना कोई फसाद लगा ही रहता है। ऐसा क्यों होता है हम सब जानते हैं। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, वहां से टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा होती है। मान लिया सारे लोग यही कहते हैं, जो भी कराची का नाम लेता है सबसे पहले ये दो बातें कहता है, कराची माशी हब है, वहां से टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा होती है। मान लिया, लेकिन जो लोग ये बातें बताते हैं उनसे ये भी पूछना चाहिए कि फिर आपने कराची के लिए क्या किया, कराची को मॉडर्न बनाने के लिए आपने क्या किया, कराची की तालीम और तरक्की के लिए आपने क्या किया, कराची के बच्चों को तरबियत देने के लिए आपने क्या किया। तरबियत भी रियासत का काम होता है। फिर हमारे नाम नेहाद
अपने आप को फनियर किस्म के, कोई दानश्वर किस्म के जो सियासतदान है, वो लड़ाई कैसे खत्म करते। अभी मैं बीबीसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उस पे बहुत सारे वजीरों के बयान थे और वो लगता नहीं थे वजीरों के थे, वो ऐसे लगता है जैसे कोई गली महल्ले के खड़े हुए किसी चरसी के बयान है। एक वजीर कह रहा है जी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमें पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। मैं सिंधियों से ये दरख्वास्त करता हूं कि ठीक है, मान लिया कि ये जितने लोग बाहर से आते हैं इनको कराची पनाह देता है, ये अपना काम मजदूरी करके निकल जाएंगे, ये सिंध आप लोगों का ही है। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आप एक बंदे की तजलील करें और दूसरे बंदे को आप थोड़ी हवा भरें तो ऐसे लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये पूरा पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों का है। इसमें न सिर्फ कराची की बात हो रही, न सिर्फ लाहौर की बात हो रही है, न सिर्फ पेशावर और क्वेटा की बात हो रही है। ये पूरा पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों का है। जिसका जहां जी चाहे वो जाए, ये पूरी जमीन पाकिस्तानियों की है। जिसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, जिसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, जो पाकिस्तानी है, उसका पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उसका है। ये किसी किताब में, किसी आइन में नहीं लिखा। हम किसी मकबूजा मुल्क में नहीं रह रहे, हम किसी और के महकूम नहीं है, या हमारे ऊपर किसी और का कब्जा नहीं है। हम आजाद कौम है, हम आजाद मुल्क में रहते हैं। इस आजाद मुल्क में रहने वालों के लिए पाकिस्तान का हर हिस्सा खुला है। वो जहां जी चाहे काम करे, जहां जी चाहे अपना घर बनाए, जहां जी चाहे वो रहे। ऐसे वजीरों की तो पहले गोशमाली होनी जरूरी है, जिनको इतना नहीं पता कि वो कौम परस्ती इनडायरेक्टली फैला रहे हैं। मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले ये सोचा था, ऐद किया था कि ये काफी जज्बाती मौजू है, इस पे मैं आराम से बात करूंगा और सिर्फ लोगों को समझाऊंगा। लेकिन जैसी वजीरों के जिनकी आवाज सुनी जाती है, जिनके अल्फाज सुने जाते हैं, जिनके अल्फाज को तोला जाता है, वो लोग अगर इस लापरवाही से अपने बयानात देंगे फिर आम आवाम पे क्या गिला करेंगे। वो जो लोग, आम लोग जो सोशल मीडिया पर आपके बकौल इस लड़ाई को हवा दे रहे हैं, इस लड़ाई को कौमियत की तरफ लेके जा रहे हैं, वो लोग भी फिर काबिल रहम है। क्यों कि जब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस चीज की समझ नहीं है कि ऐसी लड़ाई को कैसे हैंडल करना है, तो फिर आम लोगों से आप कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। आप लोगों को यह बता रहे हैं सिंधियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, KPK पठानों का है, क्वेटा बलोचिस्तान बलोचियों का है। किस किताब में लिखा हुआ है? पाकिस्तान सबका है, यहां हम पाकिस्तानी हैं। और मेरे भाइयों, एक बात हमेशा ज़हन में रख ले, पाकिस्तान है तो सबकी इज्जत है। पंजाबी की इज्जत तब है जब पाकिस्तान मजबूत होगा, सिंधी की इज्जत तब है जब पाकिस्तान मजबूत होगा, पठान और बलोचियों की इज्जत तब है जब पाकिस्तान मजबूत होगा, आजाद कश्मीर और गिलगित वालों की इज्जत भी तब है जब पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान कमजोर होगा तो सबकी इज्जत कमजोर होगी। यह चीज आप जितनी जल्दी समझना चाहें समझ ले। कभी ऐसा भी होता है, खासकर इन मौजुआत पे, इन मौकों पे जब बात मुल्की लेवल पर आ जाए, तो फिर ऐसे जरूर होता है कि लोग फिर मुल्क को तरसते हैं, मुल्क नहीं मिलते। जैसे आप लोग किसी चीज को, कानून को खातिर में नहीं लाते, ऐसे ही हमारे अरब ममालिक के भाई थे, वो भी ऐसे ही करते थे। रोज लड़ाई झगड़े, रोज फसाद, लड़ाई झगड़े। फिर क्या हुआ? आज वो हैं तो अपनी मुल्क में, लेकिन अपनी मर्जी से एक ईंट उठाकर इधर से उधर नहीं रख सकते। मैं लिबिया की बात कर रहा हूं, मैं इराक की बात कर रहा हूं, मैं शाम की बात कर रहा हूं, मिस्र की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग क्यों इन चीजों को नहीं समझते? एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, आप अपने आप को पाकिस्तानी कब समझेंगे? आपके वजीर भी दूसरों को कहते हैं पंजाब आपका हक खा गया, सिंध आपका हक खा गया, KPK आपका हक खा गया, बलूचिस्तान आपका हक खा गया। आपका हक है ही क्या? कभी किसी ने यह कहा कि आपने पाकिस्तान का हक खाया है? ये वजीर हमें सुबाइयत पे लगाकर, हमें सुबाइयत में तकसीम करके हमें ये कहते हैं कि फलां सूबे वाला फलां सूबे का हक खा गया। लेकिन असल चोर मुजरिम कौन है जो हमें ये सब बता रहे? हमें इन बातों में लगा के खुद पाकिस्तान का हक खा रहे। आंखें खोलो मेरे भाइयों, ये दौर आप देखें, ये तरक्की का दौर है। इस दौर में, इंटरनेट के दौर में, आप लोग अगर दूसरों की बातों में आएंगे तो फिर माफ कीजिएगा, आप पे मोहर लग चुकी है। आप कभी भी जिंदगी में नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं लौट सकते। ये जो कराची में हो रहा है और जिस तरह लोग उसको हवा दे रहे हैं, यकीन मानिएगा, मैं माजरत के साथ कहता हूं,
जानवर भी ऐसे नहीं लड़ते। सोशल मीडिया सबके पास है, अपनी आवाज उठाएं, लेकिन सबसे मुकद्दम पाकिस्तान को रखें। मैं ये नहीं कह रहा पठान कसूरवार है, मैं ये नहीं कह रहा बलोची कसूरवार है, मैं ये नहीं कह रहा सिंधी कसूरवार है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दो भाइयों की या दो दोस्तों की या दो लोगों की लड़ाई थी, उसको आप खामुहा इतने बड़े लेवल पर ले गए। या तो मुझे सिंधी इस बात की गारंटी दे कि सिंधियों की आपस में लड़ाई नहीं होती, सिंधी को कत्ल नहीं करता, या मुझे पठान इस बात की गारंटी दे कि पठानों के बीच में लड़ाई नहीं होती, पठान आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करते। मुझे पंजाबी इस बात की गारंटी दे, मुझे बलोची इस बात की गारंटी दे, सगे भाई आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। जब आप ये गारंटी नहीं दे सकते, फिर जब एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले के साथ लड़ाई करता है तो उसको कौमी लेवल पर आप क्यों ले जाते हैं? इन बातों को सोचिए, आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए। ये किस दौर में आप जी रहे हैं और कौन से आप काम कर रहे हैं? पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें ये इतनी नाजुक सूरत हाल है। सबको पता है कि पाकिस्तान में किसी के पास इन दिनों कोई जवाब नहीं किसी भी हरकत का। तो हर बंदा चाहता है पाकिस्तान में इस्तेकाम न रहे। इस बार पाकिस्तान के बाहर से नहीं, पाकिस्तान के अंदर से लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम न रहे ताकि उनको वक्त मिल जाए। मेरे भाइयों, आंखें खोलो। आप रोज सोशल मीडिया पे लोगों को कहते हैं जी कि अब हम जिंदा कौम है, अब हम सियाने हो चुके हैं, अब हम पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब हम तरबियत याफ्ता हो चुके हैं। दिखाएं अपनी तरबियत। मुल्क और कौमें ऐसे नहीं बनती, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती, और उनमें सबसे जो बड़ी कुर्बानी होती वो यही होती है कि यहां से अपनी मैं को खत्म करें। जब आप अपनी मैं को खत्म करेंगे, फिर आप उसके बाद पाकिस्तानी बनेंगे। जब यहां आपकी मैं होगी, फिर आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। फिर आप वही कौम परस्ती वाली लड़ाइयां लड़ सकते हैं, आप सुबाइयत वाली लड़ाइयां लड़ सकते हैं, या आप एक छोटा सा गुंडा बनकर गैंग चला सकते। लेकिन जिस दिन आपने यहां से अपनी मैं खत्म की, उस दिन आप पाकिस्तानी बनेंगे। और जिस दिन आप पाकिस्तानी बनेंगे, आप छोटे मोटे सारे झगड़े भूलकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की तकरीम का सोचेंगे, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की मजबूती का सोचेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, ये चीजें आपको समझ नहीं आती। अभी तो 70-75 साल हुए इस मुल्क को। आप यकीन कीजिए, इनके साथ 2 जीरो और लगा लें, 750 साल कर लें, ये 7500 साल कर लें, आप यकीन कीजिए आप तब भी यहीं पे होंगे। आपकी नस्लें इसी लेवल पर होंगी, वो भी ऐसी लड़ रही होंगी। कराची की एक तारीख है, वहां कभी भी अमन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो कराची जो किसी वक्त पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर और तरक्की याफ्ता शहर था। हम जिन सियासी लोगों के नारे लगाते हैं, उनसे पूछिए जनाबे वाला, ये शहर और ये मुल्क आपके आने से पहले बेहतरीन थे। जब से आप आए तब से ही इनका बेड़ा गर्क है। इनके सपोर्टरों को बताएं, यह तालीम होती है, यह इल्म होता है, यह हिस्ट्री होती है। इसको पढ़ें और इनको 2 टोक बताएं। ये जो आपको बता रहे हैं कि आपका हक ये खा गया, फलां खा गया, उनको बताएं सर जब तक आप नहीं थे ये मुल्क भी तरक्की कर रहा था, ये शहर भी तरक्की कर रहे थे। लेकिन जब से आप आए उसके बाद से इस मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो चुका है और इन शहरों का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। तो बताएं हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? पहले तो आप कहते थे कि हमें कोई काम करने नहीं देता, इस बार वो भरम भी निकल गया। इस बार जो काम करने वाले थे, जो काम नहीं करने वाले थे, जो हाथ रोकने वाले थे या जो हाथ कुछ करने वाले थे, सब इकट्ठे हैं। जब सब इकट्ठे हैं तो कराची में ये खूनरेजी क्यों? जब आप सब इकट्ठे हैं तो इस मुल्क के हालात दिन ब दिन बदतर क्यों होते जा रहे हैं? जब इस बार आप सब इकट्ठे हैं तो फिर कल कौन किस पे क्या इल्जाम लगाएगा? मेरा एक मकसद है, मेरे इस चैनल का एक मकसद है, सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान की तकरीम का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हम सब जिंदा हैं। पाकिस्तान को हम नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। अगर आप लोगों ने इज्जत से जीना है तो पाकिस्तान में ही आपकी बका है। और पाकिस्तान मजबूत कैसे होगा? आप लोग इसको मजबूत करेंगे, आप लोग अपने आपसी झगड़े छोड़ेंगे और इस मुल्क का सोचेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला इस मुल्क का
और हम सब का हामी नासिर।